अगर मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त हालात बेहद विस्फोटक हो चुका है और इसी बीच भारतीय सेना के एक्शन को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने पूरी दक्षिण एशिया की राजनीतिक में भूचाल ला दी है। ये सिर्फ एक सीमित सैन्य की कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से दिया गया वो सीधा संदेश है, जिसे ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक गंभीरता से सुना जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत ने एक साथ बांग्लादेश के 3 बड़े टारगेट को निशाना बनाया है, वैसे ही बांग्लादेश की सत्ता से लेकर चीन की रणनीति एजेंसियों तक पे हड़कंप मच गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे गहरी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें भारतीय सेना ने सीमा पार लगभग 150 किलोमीटर तक घुसकर एक सुनिश्चित ऑपरेशन का अंजाम दिया है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्सा था बांग्लादेश का वो रडार सिस्टम, जिसे भारत ने ध्वस्त कर दिया है। वो रडार सिस्टम जिसे भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये कोई साधारण रडार नहीं था, बल्कि चीन की मदद से लगाया गया वो हाईटेक सिस्टम था, जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर महज 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यही वो रडार था जिसकी मदद से बांग्लादेश भारत की हर सैन्य मूवमेंट पर नज़र रख रहा था। कौन सी यूनिट आगे बढ़ रही है, कितने टैंक मूव कर रहे हैं, एयरफोर्स की क्या तैयारी है, यहाँ तक कि सप्लाई लाइन तक की इस रडार के लिए जुटाई गई थी। भारत लंबे समय से इस गतिविधि को नोटिस कर रहा था, लेकिन अब जाकर उसने निर्णायक कदम उठाया। दरअसल भारत के लिए चिकन नेक कॉरिडोर सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं है, बल्कि ये उसकी रणनीति जीवन रेखा है। यही वो रास्ता है जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। अगर इस कॉरिडोर पर खतरा पैदा होता है तो देश की आंतरिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। बांग्लादेश और चीन की तरफ से इस इलाके पर बढ़ती नज़र भारत के लिए एक रेड अलर्ट बन चुकी थी। यही वजह है कि भारतीय सेना ने फैसला किया है कि अब सिर्फ चेतावनियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस आंख को बंद करना होगा जो भारत की हर हरकत देखता है। भारतीय सेना ने इस मिशन के लिए मल्टीपल सोसाइटी ड्रोन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको देश से जुड़ी ऐसी सच्ची दमदार पसंद है तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद कहीं और आपको देखने को ना मिले, और जिससे पूरी कहानी का असली सच आपके सामने आ जाए कि हमला अचानक था, तेज था और इतना सटीक था कि बांग्लादेश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ड्रोन अटैक के साथ साथ मिसाइल स्ट्राइक भी की, जिसे न सिर्फ रेडार सिस्टम बल्कि उससे जुड़े सर्विस और डाटा सेंटर भी पूरी तरह तबाह हो गया। यही वो डाटा सेंटर था जहां से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां चीन और पाकिस्तान तक भेजी जा रही थी। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश का पूरा निगरानी तंत्र अंधेरे में चला गया। जैसे ही ये रेडार सिस्टम ध्वस्त हुआ, वैसे ही साफ हो गया कि भारत किसी बड़े ऑपरेशन की ज़मीन की तैयार कर चुका है। किसी भी देश के लिए उसका रेडार सिस्टम उसकी आंखों जैसा होता है। अगर आंखें बंद हो जाए तो दुश्मन की हर हरकत अचानक और ख़तरनाक बन जाती है। भारत ने यही किया, उसने बांग्लादेश की आंखें बंद कर दी ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई बड़ा कदम उठाना पड़े तो उसे रोका ना जा सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने बांग्लादेश के 3 और बड़े ठिकाने को निशाना बनाया है, जो सीधे सीधे भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। इन ठिकानों पर पिछले कई महीनों से असामान्य सैन्य मूवमेंट देखी जा रही थी। टैंक छिपाकर रखे गए थे, हथियार जमा किए जा रहे थे और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम के तैनात किया जा रहा था। भारतीय सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियों को जैसे जैसे इन गतिविधियों की पुख्ता मिलती गई, वैसे वैसे एक बड़े एक्शन की तैयारी होती चली गई।
इन ठिकानों पर की गई स्ट्राइक सिर्फ इमारतों को गिराने के लिए नहीं थी, बल्कि उस पूरी सोच को खत्म करने के लिए थी। चीज के तहत भारत को अस्थिर करने की साजिश की आई थी। सूत्रों के मुताबिक इन इलाकों में भारत के खिलाफ जिहादी नेटवर्क तैयारी की गई थी। घुसपैठ, हिंसा और आंतरिक अस्थिरता फैलाने की पूरी योजना बनाई जा रही थी। भारत ने इस साफ कर दिया कि वे अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खतरे तक जड़ तक वार करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका था। उसने अपने स्पेशल फोर्सेस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं भारत ने भी कोई ढील नहीं दी है, टैंकों के मूवमेंट तेज कर दी है। इस एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है और तीनों सेनाओं को एक साथ अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। स्टैंड बाय का मतलब साफ है कि अगर जरा से भी उकसावे वावे कार्रवाई होती है तो जवाब तुरंत और कई गुना ताकत के साथ दिया जाएगा। हर संभावित टारगेट को पिन पॉइंट किया जा चुका है। ये सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। बांग्लादेश को ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब भारत हर मूवमेंट देख रहा है, हर तैयारी को समझ रहा है और ज़रूरत पर बिना देर किए एक्शन ले सकता है। इस बीच पाकिस्तान को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। खुफिया इन्फोर्स इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे घटना पर इस्लामाबाद की नज़रें टिकी हुई है। वहीं चीन के लिए यही स्थिति और चिंता की वजह बन चुकी है, क्योंकि जिस रडार सिस्टम पर उसने भरोसा किया था वो अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। ये सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान नहीं है, बल्कि चीन की रणनीति पर भी एक बड़ा सवाल या निशान है। भारत के इस कदम को सिर्फ सैन्य नजरियों से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कूटनीति स्तर पर भी इसका असर साफ दिखने लगा है। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने और लगातार दी जा रही धमकियों के बाद भारत ने ये साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई और भी गहरी हो सकती है। जैसे भारतीय सेना ने बांग्लादेश के रडार को सिस्टम को ध्वस्त किया, उसी पल ये साफ हो गया कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। ये सिर्फ एक टारगेट को खत्म करने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये पूरे युद्ध क्षेत्र की दिशा बदलने वाला कदम था। रेडार के गिरते ही बांग्लादेश की सैन्य मशीन दृश्य अचानक अंधेरे में चले गए। अब ना तो उन्हें ये पता है कि भारत की एयरफोर्स कब और कहां से उड़ान भरेगी, ना ये अंदाज़ा है कि अगला मिसाइल या ड्रोन किस दिशा से आएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश के भीतर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और सेना से लेकर खुफिया एजेंसियों तक सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भारत ने आखिर 150 की नींव अंदर तक घुसकर यह ऑपरेशन क्यों किया। इसका जवाब बेहद साफ है। भारत अब डिफेंसिव मूड में नहीं रहना चाहता। भारत ने तय कर लिया है कि खतरा अगर सीमा तक उस पार पनप रहा है तो उसे वहीं जाकर खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि इस बार कार्रवाई सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन इलाकों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही थी। ये एक तरह से भारत की नई रणनीति का कार्रवाई है, जिसमें इंतजार का बल्कि प्रीएम स्ट्राइक की नीति अपनाई जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत ने बांग्लादेश के उन इलाकों पर भी वार किया जहां कथित तौर पर जिहादी नेटवर्क तैयार किए जा रहे थे। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेंटरों में हजारों की संख्याओं में ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जिसे बाद में भारत ने घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हथियार, नक्शे, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स की पूरी तैयारी की जा रही थी। भारत ने इस बार सिर्फ ढांचों को नहीं, बल्कि उस सोच को भी कुचलने की जा रही थी जो भारत को अंदर से कमज़ोर की योजनाएं बना रही थी। इस बीच से बांग्लादेश के भीतर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे थे। सेना को इमरजेंसी मोड में लाया गया। बॉर्डर पर
चेक पोस्ट पर मजबूत किया जा रहा है और स्पेशल फोर्सेस को आगे तैनात किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि रडार सिस्टम के बिना बांग्लादेश की सेना अंधी हो चुकी है। उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि भारत की अगली चाल क्या होगी। यही अनिश्चितता सबसे बड़ा डर बन चुकी है। भारत की तरफ से भी कोई ढील नहीं दी गई है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एक साथ अलर्ट पर रखा गया है। एयर फोर्सेस के फाइटर जेट्स लगातार गश्त कर रहे हैं और हर संभावित टारगेट को लॉक किया जा चुका है। नौसेना बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है और वहां से किए गए मिसाइल टेस्ट ने साफ संदेश दिया है कि भारत सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, समुद्र से भी पूरी तरह तैयारी है। इसका मतलब साफ है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी दुस्साहस हुआ तो जवाब ज़मीन, हवा और समुद्र तीनों तरफ से मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम मोड़ तब आया जब खबर सामने आई कि भारत ने बांग्लादेश के 13 चेक पोस्ट पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है। ये वही चेक पोस्ट है जो चिकन नेक कॉरिडोर से सटी हुई है और जहां से भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया जा रहा था। अब कोई भी गतिविधि भारत की नज़र से छुपी नहीं रह सकती। इसके साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर भारत की नई रणनीति भी सबको चुका दिया है। बांग्लादेश की बौखलाहट इस वक्त चरम पर है। वहाँ से लगातार बयान आ रहा है, धमकियाँ दी जा रही है और बाहरी मदद की बात की जा रही है। लेकिन हकीकत यही है कि भारत ने इस बार मन बना लिया है। अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ज़मीन पर सख्त कार्रवाई की दौर पर हो चुका है। भारत ये साफ कर चुका है कि उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके नागरिकों की जान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय असर दिखने लगा है। दुनिया की बड़ी ताकतें हालात पर नज़र बनाए हुए बांग्लादेश में अब संदेश साफ है कि अगर कोई देश अपनी ज़मीन से दूसरों देश के खिलाफ आतंक और हिंसा को बढ़ावा देता है तो उससे परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश सीमा पर घटा यह कि पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो अब चेतावनियों से आगे निकल चुका है।